मनुष्य जीवन एक वृक्ष के समान होता है। एक किसान जिस प्रकार से एक नन्हे पौधे को प्रेम की वर्षा, सहायता की धूप और ममता की छांव से सींचता है, उसी प्रकार आज के समय में बच्चों को विद्या, कला और संस्कारों से सींच रही है सिंचन दया शकुन फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती डॉक्टर उमा शर्मा। सात दू सात तरी सात चौक गट्टी पड़ा। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। बत्ता कोने साचा पड़े। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उमा शर्मा है। सिंचन दया शकुन फाउंडेशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर हूँ। 2 महीने से मेरा एनजीओ स्टार्ट हुआ है, रजिस्टर हो चुका है। लेकिन ये एनजीओ जब मैंने शुरू किया तो उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं था, ऐसी कोई योजना नहीं थी कि मुझे अपना एनजीओ या फाउंडेशन बनाना है। 2018 जून से मैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ काम कर रही हूँ। आनंद सरदार पटेल राजमार्ग है, जहाँ पर बच्चे रोड पर रहते हैं, स्ट्रीट पर रहते हैं। कहने को झोपड़े हैं, लेकिन झोपड़े भी नहीं हैं उनके पास। जब शुरू किया तब मैं उस सड़क पर रोजाना चलने जाती थी, वॉकिंग था मेरा। और रोज 1 घंटा मैं जब वॉक करती थी तो चलते चलते मैं इन स्ट्रीट चिल्ड्रन से बात करती हुई जाती थी, इन बच्चों के साथ। तो 1-2 बार मैंने देखा कि बच्चे चॉकस्टिक से सड़क पर कुछ लिख रहे थे। एक बार मैंने नज़रअंदाज कर दिया, 2 बार कर दिया, फिर मुझसे रहा नहीं गया। कहीं ना कहीं मुझे अपना पास्ट याद आ रहा था कि कभी हम भी इसी तरह सड़क पर रहते थे, फुटपाथ पर पढ़ते थे। और फ्लैशबैक में स्टोरी अचानक शुरू हो गई और रुका नहीं गया। और उन बच्चों से बात की कि बेटा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? तो बोले हाँ। मैंने कहा कोई पढ़ाएगा तो पढ़ोगे? स्कूल जाते हो? बोले नहीं जाते हैं। मैंने कहा कोई पढ़ाए तो पढ़ोगे? बोले हाँ जरूर पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज से पढ़ते हैं। फिर हम लोग सामने संकेत सेल्स हैं आनंद राजमार्ग, सरदार पटेल राजमार्ग पर, वहाँ हम लोग गए। पास में एक अभी तो वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, उससे पहले वहाँ एक मैदान था, वहाँ हम लोग गए। बहुत गंदा था। 2-4 बच्चे थे मेरे साथ। हम लोगों ने देखा कि यहाँ तो नहीं बैठा जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा चलो बेटा हम फुटपाथ पर बैठते हैं। फुटपाथ पर जाकर हम लोग बैठे। शुरू में मैंने जब शुरू किया तब पंचतंत्र की कहानियों से शुरू किया। तो उनके जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि अचानक कोई बंदा आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। हरदम उन्हें नेग्लेंसी का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोग उन्हें धुतकारते हैं, दूर हट, ये है वो है। लेकिन अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो उसे शंका की नज़र से देखा जाता है। तो उनको शक हुआ, वो आकर बैठने लगे। 2-4 दिन बैठे, फिर उन्हें लगा नहीं ये पढ़ा रही है इनको। और जब शुरू किया था तब बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। अगर ऊपर पहना हुआ होता तो नीचे नहीं पहना होता था, नीचे पहना होता तो ऊपर नहीं पहना होता था। हाथ में से, पैर में से पस निकलता था, नाक बहती थी, गालियां गंदी बकते थे। अगर कुछ ज़्यादा ज़ोर से डांटो तो वो सामने मारते थे। शुरू में बहुत तकलीफें हुई। कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह की, जिसको कहते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। और मैंने देखा है कि जो लोग अभाव में पलते हैं वो कुछ अच्छा ही करते हैं। फिर शुरू होते होते आज जब 2021 में एंड में मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसको और
कुछ आकार देने की ज़रूरत है। तो 2021 में हम लोगों ने सोचा कि फाउंडेशन बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ इनको अक्षर ज्ञान दे देना या इन्हें सिर्फ पढ़ना लिखना सिखा देना ये काफ़ी नहीं होगा। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई सिंचन दया शकुन फाउंडेशन की। आज उसने एक साकार स्वरूप धारण कर लिया है। और कठिनाइयाँ तो बहुत आई। बरसात है, ठंड है, गर्मी है, बैठने को कुछ नहीं है। जब शुरू किया तब ये एक प्रॉब्लम ये भी था कि अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो आपके पास चॉक स्टिक, ब्लैक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उनको क ख भी लिखना नहीं आता था, 1 2 भी लिखना नहीं आता था। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं ब्लैक बोर्ड और चॉक स्टिक का उपयोग करूं। तो फिर रखे कहाँ, ये सब प्रॉब्लम हुए। लेकिन फिर बाद में उसी संकेत सेल्स पे आज भी वो बोर्ड वहीं लगते हैं शाम को रोज 5:30 बजे से 7:30, 8, 8:30, 9 जाने का समय निश्चित है कि मैं 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाती हूँ, लेकिन वापस घर जाने का मेरा कोई समय निश्चित नहीं है। सुबह 8 बजे से घर से निकलती हूँ, रात को 9 भी बजती है, 10 भी बजती है। सिर्फ 1 कप चाय पीने घर जाती हूँ शाम को, और उसके बाद राउंड द क्लॉक उन बच्चों के साथ काम करती हूँ। आज 65 बच्चे हैं मेरे पास, जो बच्चे 4-5 से मैंने शुरू किए थे। आज 4 साल हो चुके हैं और वो बच्चे 65 हैं। आज वो 13 तक पहाड़े बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता सकते हैं, सूर्यमंडल क्या है वो बता सकते हैं, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हिंदी में विधान लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सारे विज्ञानों से परिचित है। और आज वही बच्चे, जब आप उनको कोई चीज़ देते हैं तो वो थैंक यू भी बोलते हैं। आप अगर उनसे अच्छे से बात करते हो, अगर आप उनको थैंक यू बोलते हो तो वेलकम भी करते हैं। तो जो बच्चा आज से 4 साल पहले गाली बोलता था या मिसबिहेव करता था, आज वो डिसिप्लिन में आ गया है, अनुशासन में आ गया है। काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, लोगों से भी बहुत सहायता मिली है, लोगों ने हर तरीके से सहायता की है। तो मुश्किलें तो आई हैं, बहुत आई हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना भी किया है, लेकिन एक अपने आप को समझाया है कि यहीं पर इसे रुकना नहीं है, इसे आगे बढ़ाना है। और आज मैं उन बच्चों से यही कह रही हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन सिंचन दया शकुन फाउंडेशन बंद नहीं होना चाहिए। आप इसके वारिसदार हो, आपको इसे कंटिन्यू करना है। अगर मैं नहीं हूँ फिर भी आप में से ही कोई इसे आगे ले जाएगा, और हम लोगों को ऐसे कई बच्चों की जो समाज से दूर हैं या समाज उनका बहिष्कार कर देता है, तो हमें उनको आगे बढ़ाना है। एक अपने आप को वादा किया था कि लोग पैसा कमाते हैं, लोग शोहरत कमाते हैं, लोग बहुत कुछ कमाते हैं। मुझे कमाना है तो बहुत सारा प्यार कमाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिकंदर जब इस दुनिया से गया तब खाली हाथ गया था। उसने अपने सेनापति से कहा था कि जब आप मेरी शव यात्रा निकालें तो मेरे दोनों हाथ बाहर लोगों को दिखाने के लिए खुले छोड़ देना, कि पता चले कि मैंने सारी दुनिया जीती है लेकिन मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। मुझे उस तरह से नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कमाना है, उन बच्चों के चेहरे की खुशियाँ कमानी है, उन बच्चों का उज्जवल भविष्य कमाना है, किसी को रोजगार दिलाना है, किसी में कोई कौशल्य है तो उसको बाहर लाना है, किसी में कोई कला है तो उसको बाहर लाना है। फुटपाथ स्कूल मैंने शुरू जरूर की है, लेकिन उसे जब अंजाम तक ले जाऊंगी तो कहीं हो सकता है कि भविष्य में बहुत बड़ी संस्था को हम लोग आकार दें, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय भी हम लोग निर्माण कर सके। ईश्वर की नियति है, क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अपनी ओर से मैं पूरा प्रयत्न करूँगी कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं कि जो अभाव में जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहुँचे। और जाने से पहले एक बार भारतवर्ष को 5 IAS जरूर देकर जाऊंगी, ये मैंने अपने आप से वादा किया है और उस दिशा में कार्य कर रही हूँ। वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के पीड़ादायक काल में जहां लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, जब बच्चों की शिक्षा
और कलात्मक वृद्धि पर रोक ही लग गई थी। ऐसे समय में कर्म वीरांगना के रूप में बच्चों की शिक्षा और उनके जीवन के प्रति सजग होते हुए समाज के स्तंभ को संभालने पहुंची श्रीमती उमा शर्मा। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षे चाश्रयो धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्र तृतीया च सा सत्कारायत्नन कुलस्य महिमा रत्ने वीरणा भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष सर्व विषय विद्याधिकारम कुरु। विद्या एक ऐसी प्रसिद्धि है जो भाग्य नष्ट होने पर आश्रय देती है और रत्नों के बिना आभूषण है। इसीलिए सभी विषयों को छोड़कर केवल ज्ञान के अधिकारी बनो। ऐसे श्लोकों की रचना करने वाला देश भारत आज स्वयं कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकारों से वंचित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य स्वयं करेगा। वो जो बच्चे हैं वो फुटपाथ पर इसलिए हैं कि उनके माँ बाप के पास रोजगार नहीं है। मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी मिलती है तो ठीक है, नहीं मजदूरी मिलती तो वो उस दिन भूखे सो जाते हैं। तो मेरा एक प्लानिंग ये भी है कि उनके परिवार को रोजगार दे सके, कुछ ऐसे गृह उद्योग हम लोग डेवलप कर सके या ऐसे रोजगार खड़े कर सके जिनसे उनका पूरा परिवार, सिर्फ वो बच्चे नहीं, उनका पूरा परिवार समाज में अपना स्थान बना सके। तो एक उस दिशा में भी कार्य करने का हेतु है। उनकी जो माताएं हैं उन्हें जो भी कौशल्य है वो दिए जाए और उन्हें कुछ सिखाया जाए, जैसे सिलाई है, जैसे गृह उद्योग में मसाले बनाना है, पापड़ ये वो, तो उस तरह से। और उनके जो पिताश्री हैं उन्हें जैसे इलेक्ट्रिक का काम है या दूसरा कोई भी काम है, तो वो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि रोजगार मिल सके और जो बच्चे आज फुटपाथ पे वो फुटपाथ पर न रहकर अपने खुद के घरों में जाकर रह सके। पिछले 5 सालों से यानी जून 2018 से श्रीमती उमा शर्मा फुटपाथ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। अब तक उन्होंने कुल 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया है। ऐसी पहल समाज में एक मिसाल कायम करती है। आज के दिन वो 75 बच्चों को प्रतिदिन शिक्षित करती हैं। उनके घर वाले भी इस सुकर्म में उनकी सहायता करते हैं। हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि यदि मनुष्य चाहे तो स्वयं के साथ पूरे समाज को भी परिवार बनाकर हम सबके साथ विकास की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश के भविष्य को देश के वर्तमान की आवश्यकता है और सिंचन दया शकुन फाउंडेशन हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है। दो 2021 में समाज सेवक काम के लिए 2021 वर्क बुक पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं श्रीमती उमा शर्मा। साथ ही उन्हें रोटरी क्लब आनंद द्वारा वर्ष 2019 में एप्रिसिएशन अवार्ड गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु वर्ष 2019 में उन्हें JCI द्वारा भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में उन्हें आनंद जिले के कोविड वॉरियर के रूप में स्वराज चैरिटेबल ट्रस्ट और हेलो गुजरात द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 को दिनांक 8 मार्च उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय आनंद जिले की तरफ से समाज सेवा के लिए एक खास पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ભણાવે છે અને વાંચતા લખતા સરસ શીખી ગયા છે અને બેન બધું ખાવા પાણી બધું સારી રીતે આપે છે, બધી સુવિધા પૂરી કરે છે, છોકરાઓને સારી રીતે ભણાવે છે. મારા 4 છોકરા ભણવા જાય છે, એમને સરસ આવડી ગયું છે બધી રીતે. દાખલા બાકલા બધું છોકરાઓ લખે છે. નિશા, નીતા, પૂંજ્યા, અમિત 4 અમારા ઘરેથી જાય છે એટલે સારું આવડી ગયું છે છોકરાઓને. અને બેન એમના કપડાં લુગડા ચંપલથી માંડીને બધી સુવિધા પૂરી કરે છે. સાંજે બી એક ટાઈમ એમને ખાવા આપે છે, બિસ્કીટ બધું આપે છે એટલે સારું. છોકરા પેલા રમતા હતા, પછી આવી રીતે છોકરાઓ જોડે ફરતા હતા, ફરવા નહીં જતા. ટાઈમેથી સ્કૂલેથી આવીને ટાઈમે બેને જોડે ટ્યુશન જતા રહે છે અને સારું આવડી ગયું છે છોકરાઓને. घर पे पढ़ाई करते हैं? હા, ઘરે બી આવીને વાંચે છે, બેને જે લખી આપ્યું દાખલા વાંચે છે, બધું છોકરાને આવડે છે. આ થોડા સુધરી ગયા છે સારી રીતે. પહેલા રખડતા હતા, આવી રીતે રખડતા નહીં છોકરાઓ. અમારા છોકરાઓ હવે હોશિયાર થોડા થઈ ગયા ચારે ચાર. आज के युवाओं से मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि मैं भी माँ हूँ. हम लोग ये नहीं चाहते हैं, आप लोगों से हमारी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आप श्रवण कुमार बने, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां ढोए. कोई माँ बाप ये नहीं चाहते. किंतु आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि हम हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं. आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हम इतने खो चुके हैं. सोशल मीडिया पे हम सब कनेक्ट हैं, लेकिन हमारे फैमिली से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. तो एटलीस्ट अगर मैं सिर्फ युवा से यही कहूंगी कि दुनिया को बदलने का हौसला रखिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए. अगर आपके पिता के, अगर आपके माता के या आपके भाई बहनों के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी, उदासी है, तो एक बार सिर्फ 1 मिनट लगेगा. 1 मिनट बैठिए और उनसे पूछिए कि क्या बात है, सब सही तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आज आप उदास लग रहे हैं. बस इतना पूछ लेने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं. क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी में लोग जा रहे हैं. सुसाइड युवा बहुत कर रहा है और ये भी देखा है कि एडिक्शन बढ़ रहे हैं. तो इन सब को रोकने के लिए हमें सिर्फ यही करना है कि अपने आप से बात करनी है, अपने आप को भी समय देना है. आई लव यू हम लोग दूसरों को बहुत इजीली कह लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपने आप को आई लव यू कहो, पहले अपने आप को प्रेम करो. अपने आप से प्रेम करने का मतलब क्या है? ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें मनुष्य का देह दिया है. हमारे सारे ऑर्गेन्स जो बिल्कुल भी स्वार्थ विहीन होकर हमारे लिए कार्यरत रहते हैं. हमारा हार्ट हमारे जन्म से पहले शुरू हो जाता है धड़कना. जिस दिन वो धड़कना बंद कर देगा, हम बंद हो जाएंगे. कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम दूसरे को तो आई लव यू कह रहे हैं, कभी हमने हमारे दिल पे हाथ रख के उससे पूछा है कि हम कैसे, क्या है भाई, ऑल राइट है ना सब? लेकिन हम लोग ये नहीं कर पा रहे. तो यूथ को मैं यही कहूंगी, अपने आप कहीं एक कोने में बैठ के 2 मिनट अपने आप को भी दो. क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, बाहर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा. आपकी समस्या आपकी खुद की समस्या है. हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. तो हमारी जो भी समस्याएं, हमारे जो भी संघर्ष हैं, वो हमारे खुद के हैं, स्वयं के हैं. तो पहले स्वयं से वार्तालाप कीजिए. अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो आप अपने आप से बात कीजिए. बाहर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको समाधान बाहर नहीं मिलेगा, अपने आप में ही ढूंढना पड़ेगा. तो अगर 1 मिनट आप अपने आप को पोज देंगे, कुछ भी गलत हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दार्शनिक बन जाइए, फिलोसोफर बन जाइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए, आप राष्ट्रवादी बन जाइए. नहीं, सिर्फ आप अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए इंसान बन जाइए. जब आप ये इतना सा थोड़ा सा काम शुरू कर देंगे तो युवा अपने आप ही बदल जाएगा. तो मेरा आप लोगों से सबसे यही अनुरोध है कि 1 मिनट का, जब भी कुछ गलत लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो 1 मिनट का पोज लो और आपको अंदर से समाधान मिल जाएगा. तो युवाओं से इतना ही निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए, दूसरों को आई लव यू कहिए, लेकिन पहले अपने आप को कहिए आई लव यू.